आलू जो ज्यादा है आपका वो गुजरात में ज्यादा बताया जाता है और वेस्ट बंगाल में ज्यादा बताया जाता है और पंजाब में आलू ज्यादा। 3 स्टेट में आलू ज्यादा है और बाकी स्टेट में थोड़ा सा अंतर है। मतलब अगर पूरे यूपी में अगर कैलकुलेट करें, अगर इन स्टेटों को छोड़ दें तो ज्यादा 1 करोड़ पैकेट ज्यादा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोटैटो न्यूज की एक एक्सक्लूसिव समाचार में आप सभी को दिल से स्वागत है। आज के इस समाचार में हमारे साथ है हिंदुस्तान की आलू दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल YT मीडिया का रिपोर्टर भूपेंद्र पठारिया जी। उत्तर प्रदेश में 2025 साल में टोटल कितना % आलू लोड हुआ है, अभी तक पूरे यूपी में कितने % डंप आलू बचा है, आलू का बाजार क्या चल रहा है तथा पूरे उत्तर प्रदेश की आलू का वर्तमान स्थितियों को लेकर भूपेंद्र पठारिया जी हमें क्या जानकारी दिया, चलिए सुन लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को धूमधाम से शेयर कीजिए आलू संपर्कित सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स पे। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार जी। नमस्ते भाई साहब, आज अभी हम फर्रुखाबाद मंडी में हैं जी। तो आमदनी क्या कितनी होगी फर्रुखाबाद मंडी में? आमदनी आज जो है 8 से 10 मोटर। 8 से 10 मोटर ऐसी होगी ना? 8 से 10 ऐसी होगी। तो ये जो 8 से 10 मोटर आ रही है, कितने दिन से आ रही है? कम ज्यादा क्या कैसी हुई है? आज कम हुई है। कल थी करीब 15 मोटर के आसपास। कल 15 मोटर थी। हाँ, आज कम हुई है। हम लोग भी ये सोच रहे थे कि आज आमदनी बढ़ेगी। कल सोमवार को मोस्टली आमदनी कम आती है और मुझे ऐसा लग रहा था कि और कल बाजार भी बढ़िया थे, तो वो हिसाब से ऐसा लगा कि मंडे को मंगलवार को आमदनी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी, घट गई आमदनी। तो अब ऐसा लग रहा है कि मतलब आमदनी घट जाएगी, अब बढ़ेगी नहीं, कम होगी। जैसे कितना आलू बचा होगा क्षेत्र में? अब तो ऐसे ही नाम मात्र को समझो, ज्यादा नहीं कुछ होगा। ये जो फर्रुखाबाद मंडी है, यहाँ पर आलू बहुत ही ठीक ठाक बिकता है, खुला आलू आता है, तो किसानों की पारदर्शिता अच्छी रहती है। तो व्यापारी भी यहाँ पर सबसे पहले खरीदने के इच्छुक होते हैं अन्य मंडियों से जी। तो यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र का आलू आता है? इस मंडी में कौन कौन से जिले से आता है? यहाँ पे देखो, जिला तो फर्रुखाबाद और मैनपुरी का आलू आ जाता है यहाँ पे, और जिला शाहजहांपुर भी लग जाता है, क्योंकि गंगा के उस तरफ निकलोगे तो जिला शाहजहांपुर लग जाएगा। जिला हरदोई भी लग जाता है, तो जिला हरदोई का भी आलू आता है, जिला शाहजहांपुर का भी आलू आता है। और इधर आप सराय की तरफ निकलोगे तो कुछ क्षेत्र लग जाता है एटा में, तो जिला एटा का भी आलू आता है, जिला मैनपुरी का भी आलू आता है, और फर्रुखाबाद का तो आलू होता है। इन जिलों का आलू मतलब। और इस साल आपके वीडियो के जरिए हमने देखा कुछ बदायूं जिले के भी आलू लेके आए हैं। हाँ, आते हैं उस टाइम पे, जब वो सीजन के टाइम पे आते हैं, जब चिप्सोना वगैरह जब कोल्ड में लोडिंग हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे बदायूं में अगर आलू एक्सेस होता है तो वो फर्रुखाबाद आ जाता है। और बदायूं में रेट उतना अच्छा नहीं मिलता है, जितना अच्छा रेट फर्रुखाबाद में उसको मिल जाता है, उतना अच्छा रेट बदायूं में नहीं मिलता है, तो इसलिए बदायूं का आदमी यहाँ पे फर्रुखाबाद लेके आता है। और अगर वैरायटी देखा जाए तो कौन कौन सी वैरायटी रहती है यहाँ पर आलू की अभी इस टाइम पे या पूरे टाइम पे? पूरे टाइम पर यहाँ पे ख्याति, पुखराज, हाईलैंड, ये तो मेन वैरायटियां हैं। ख्याति, पुखराज, हाईलैंड, और इसके बाद 37-97 मिल जाता है, चिप्सोना भी हो जाता है। और लाल में और आते हैं, मतलब कंचन आता है और लाल पुखराज आता है, जिसको क्रोडा बोलते हैं, लाल पुखराज। 208 भी आता है, 208 भी आ जाता है कभी कदार। आने के लिए तो फुलवा भी आ जाता है। ऐसे कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो मतलब कम मात्रा में। ज्यादातर हाइब्रिड आलू आता है। हाइब्रिड आलू में तो मतलब देखो, बाकी तो सवार हाइब्रिड में काउंट हो जाते हैं। फिर हाइब्रिड के बाद जो बचा आपका 37-97, फुलवा, 208, ये कुछ आलू, हाईलैंड, ये आलू अलग होते हैं। और रेट क्या रहे आज की अगर रेटों की बात की जाए? आज रेट बिके हैं आपके, जो बढ़िया आलू बिके हैं वो 1100 से 1200 रुपया कुंतल के। 1100 से लेके 1200। हाँ, और जो एवरेज बाजार है वो आप समझो, आप 1000 से 1050 रुपया कुंतल के। और जो हल्के आलू चेचक वेचक वाले ज्यादा आते हैं वो बिके हैं 850 से 900, 950 रुपया कुंतल के। यही रेट रही है। और ये रेट, एक चीज और आपको क्लियर कर दें, ये खुले आलू के रेट हैं। जो यहाँ ट्राली में खुला आलू आता है, ये आप जो पैकेट देख रहे हो, ये पैकेट लगता है व्यापारी का। वो उसकी मर्जी है कि वो चाहे टाट का पैकेट लगाए चाहे जाली लगाए, ये बारदाने के पैसे उसको लगते हैं व्यापारी को। यहाँ पे मतलब खुला आलू के पैसे हैं। ये 2 ही मंडियां देखी है, कुरावली मंडी है जी, और ये फर्रुखाबाद की मंडी है। यहाँ पर खुला आलू बिकता है जी।
और जो व्यापारी का खर्चा वगैरह रहता है, आड़त खर्चा, जी। वो लगता है और अलग से पैकेट लगाना पड़ता है और पल्लेदारी वगैरह जो लगती जी, है जी। इसके बाद व्यापारी का खर्चा आ जाता है फिर तो। जी जी, इसमें 8 रुपया कुंतल लगता है खर्चा किसान से। जो भराई होती है, भराई जो होती है वो 8 रुपया किसान से लगती है। बाकी खर्चा जो भी है, ये पैकेट का कमीशन और जो भी है मंडी का खर्चा जो भी है, वो सब लगता है व्यापारी से। खेतों पर जैसे डंप कितना बचा हुआ होगा आलू भी? डंप अब नाम मात्र के लिए बचा है, उसको अब ये कह पाना मुश्किल है कि इतना बचा होगा डंप, क्योंकि अब ये आज 8 मोटर की आमदनी है और लगभग डंप जो है इसी महीने में समाप्त हो जाएगा। और अब रोज आमदनी जो है कम, आज 8 है तो कल हो सकता है 6 ही रह जाए, लगभग परसों 5 रह जाए, तो अब ज्यादा आलू नहीं होगा। 8 से 10 दिन और लगभग चल सकता है आलू। हाँ, 8 से 10 दिन, लेकिन 10वें दिन लगभग 1 ही मोटर आलू हो, ऐसा भी हो सकता है कि अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है बिल्कुल। और कोल्ड स्टोरेज में क्या कैसी स्थिति है अभी? अब बिक्री स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है? कोल्डो में हल्की फुल्की बिक्री स्टार्ट हो गई है, अभी मतलब फुली बिक्री स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन आज की जो सिचुएशन है ये देख के, मतलब आमदनी कल भी ऐसी आई तो कोल्डो से बिक्री बढ़ जाएगी। क्यों, अभी तक यहाँ पे 25-30 मोटर आलू आ रहा था, परसों के दिन ही मतलब आमदनी थी 15 मोटर, इससे पहले 25-30 मोटर आमदनी आ रही थी और लगभग मतलब सफिशियंट थी। कुछ डंप गांव में भी भरे जा रहे थे तो लगभग हो जाता था, कोल्डो से हल्का फुल्का करता था। अब अगर यहाँ पे आमदनी कम हो गई है तो कोल्डो से अब कटाई बढ़ जाएगी। और मंडी और कोल्ड स्टोरेज में आलू रेट में कुछ उतार चढ़ाव हुआ है? नहीं, थोड़ा देखो, आमदनी घटती बढ़ती है उसके हिसाब से उतार चढ़ाव होता है। अब हमारे यहाँ फर्रुखाबाद मंडी की एक विडंबना बहुत बड़ी है ये, कि हमारे यहाँ जब आमदनी घटेगी, अन्य मंडियों में ऐसा है कि आमदनी अगर घटेगी तो रेट बढ़ेगा और आमदनी बढ़ जाएगी वहां पे तो रेट घट जाएगा। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे यहाँ फर्रुखाबाद मंडी में जब आमदनी कम होगी तो रेट कम होगा और आमदनी बढ़ जाएगी तो रेट बढ़ जाएगा। उसका रीजन ये है कि आमदनी जब घटती है तो व्यापारी सोचता है गाड़ी बनेगी नहीं, फायदा नहीं हाथ डाल के, तो व्यापारियों की संख्या कम हो जाती है। और जब आमदनी खूब होती है तो लोग अपनी 10-10 गाड़ी, 5-5 गाड़ी और 2-2 गाड़ी जो जिसको बनाना है बन जाती है, सबकी बनाते हैं, तो व्यापारियों की संख्या ज्यादा होती है तो रेट बढ़ जाता है। और अन्य मंडियों में ऐसा होता है कि आमदनी ज्यादा आ गई तो रेट कम हो जाएगा। हमारे यहाँ अब जैसे कल बिके थे 1231 रुपया तक आलू वही है सब, लेकिन आज 1231 तक नहीं बिके, आज बिके 1200 तक, क्योंकि आमदनी घट गई। हो सकता है आगे आमदनी और घट जाए तो और रेट थोड़ा मुलायम हो जाए, क्योंकि फिर व्यापारी को घर से बुलाना पड़ता है कि वो बनाने का, अरे बोले कि यार हाथ डाल के फायदा नहीं, गाड़ी बनेगी नहीं। फिर जब उसको फोन करते अरे आ जाओ भैया बन जाएगी, तो फिर जब घर से बुलाओगे तो अलग ही बात हो जाती है फिर। और कोल्ड स्टोरेज से बिक्री, जैसे कोल्ड स्टोर में क्या रेट चल रहे हैं अभी? कोल्ड स्टोर में चल रहे हैं, आप मान के चलो 600 रुपया पैकेट, 600, 625, बहुत बढ़िया हो तो 650 रुपया पैकेट बिक जाए। वैसे अभी तक जो बिके हैं वो 600, 625 रुपया पैकेट के ही बिके हैं विद कोल्ड भाड़ा की, जिसमें एक किसी का भाड़ा 120 रुपया भी होगा, किसी का भाड़ा 130 रुपया पैकेट भी होगा। कहीं पे 100 रुपए से लेके 135 रुपए तक एवरेज मान के 100 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं, 100 आप मतलब 120 रुपए से लेके 130-35 रुपए तक भाड़ा है। हमारे यहाँ तो कुछ कंपटीशन की वजह से रेट डाउन कर दीजिए। भाड़ा ऐसा है यहाँ पे 100 रुपए अगर किसी ने बार्गेनिंग करके रखा है वो 100 रुपए भाड़ा उसके लिए है। अगर व्यापारी खरीदेगा उससे भाड़ा 120 रुपया ही लगेगा मिनिमम। किसान ने अगर किसी ने बार्गेनिंग करके रखा है वो उसका है अपना, वो उसका अपनी रेपुटेशन है, उसने बार्गेनिंग करके रखा है। 100 रुपया व्यापारी को नहीं मिलेगा, व्यापारी को 120 रुपया कटेगा सीधा। फर्रुखाबाद जिले में लगभग कोल्ड स्टोरेज कितने होंगे? अब कोल्ड स्टोर की संख्या लगभग 105 कोल्ड स्टोर के आसपास होगी। 105 कोल्ड स्टोर? हाँ लगभग, तो कुछ कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लगभग है 100-105 के लगभग है। जी जी, तो उस 100 से तो ऊपर है, 105 के आसपास। इस साल कितने % कोल्ड स्टोरेज आलू के फुल हो पाए हैं? क्या कैसी स्थिति रही फर्रुखाबाद? हमारे यहाँ आप मानो आप 70 से 75%, 70 से 75 के आसपास। बिल्कुल देखो यहाँ पे वेस्ट बंगाल जैसी एग्जैक्ट गिनती होती नहीं है पैकेट की, एक अनुमान ही होता है, तो जो अनुमान लोगों से मिल रहा है वो यही है 70 से 75% को। और पिछली साल से क्या कैसी स्थिति रही, ज्यादा है या कम? ज्यादा अंतर नहीं, कुछ ज्यादा होगा, लाखन पैकेट ज्यादा हो सकता है, बस लगभग वही एवरेज है। हाँ मतलब लाखन पैकेट ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
फर्रुखाबाद में। और अब तो पैदावार आलू तो कोल्ड स्टोरेज में पहुंच गया है जी। तो पैदावार की अनुमान लग चुका है, पिछली साल की कितनी लगभग कम रही है, ज्यादा नहीं पैदावार? पैदावार देखो ज्यादा होती तो कोल्ड भर जाते, ज्यादा कोल्ड भी ज्यादा भरे नहीं है, तो थोड़ा बहुत माइनर तो डिफरेंस आता ही है, हमेशा आता है। ऐसा थोड़ी है कि मान लो पिछली साल 60 बढ़े थे तो अगली साल भी 60 ही होंगे और अगली साल भी ऐसा होगा। कभी कभी डंपों में थोड़ा बढ़ जाता है, उधर घट जाता है, और कभी इधर घट जाता है तो उधर बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत 19-20 होता रहता है, कोई खास अंतर नहीं है। और रेट में जैसे कोल्ड स्टोरेज में क्या उम्मीद किसानों को लग रही है आगे जाके? अगर आपको आपका एक्सपीरियंस है, आप मंडी में भी लगभग 4 से 5 साल से काम कर रहे हैं, यहाँ रेट बताते हैं, किसानों से मिलते हैं, व्यापारियों से मिलते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखो इस साल की अनुमान? आगे का रेट बताना तो बहुत मुश्किल काम है। कोई ये जान ले कि आगे का रेट ये रहेगा तो वो काम ही कर ले, हम ही खरीद के डाल लेते हैं। लेकिन हाँ, एक उम्मीद लगाते क्योंकि कि लोग जो पहले से ही मतलब एक धारणा बनाए थे कि आलू इस साल बहुत ज्यादा है, तो उस हिसाब से वो नीचे रेट में ही पहले से ही थे। लेकिन जब मंडी में आलू आया नहीं तो कोल्ड में आलू गया नहीं, तो लोगों की वो धारणा से थोड़े बाहर निकले, तो रेट आलू के बढ़े और फिर वो बाद में पंजाब का आलू आ गया, सब जगह मंडियों में रेट फिर नीचे हो गए। फिर पंजाब का आलू खत्म हुआ तो रेट फिर बढ़ गए थोड़े से, तो लोग थोड़े से उपापों में थे कि आलू यार मतलब मंडी में आ नहीं रहा है और आलू ये गया कहाँ, तो उनको कुछ लोगों को लगता था नहीं आलू ज्यादा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का आलू देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा मतलब पिछली साल से आप 21 बोल सकते हो और बहुत ज्यादा अंतर नहीं। आलू जो ज्यादा है आपका वो गुजरात में ज्यादा बताया जाता है और वेस्ट बंगाल में ज्यादा बताया जाता है और पंजाब में आलू ज्यादा, 3 स्टेट में आलू ज्यादा है और बाकी स्टेट में थोड़ा सा अंतर है। मतलब अगर पूरे यूपी में अगर कैलकुलेट करें, अगर इन स्टेटों को छोड़ दें तो ज्यादा 1 करोड़ पैकेट ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये कोई गिनती, हम ये कहो कि ये गिनती एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट गिनती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जैक्ट काउंटिंग ही नहीं होती है। पश्चिम बंगाल में तो एक मोटा अनुमान बता रहे हैं, मतलब ज्यादा बता रहे पिछली साल से। पश्चिम बंगाल में तो ज्यादा है, बात उनकी गिनती है, उन्होंने 2-2.5 करोड़ बता दिया, उनके पास ज्यादा है। हम यूपी का बता रहे हैं, यूपी में ज्यादा 1 करोड़ पैकेट ज्यादा होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट गिनती नहीं है, अनुमान। और पंजाब की वजह से यहाँ पर इस साल रेट में थोड़े नहीं तो पिछली साल के ही बराबर रहे लगभग। पंजाब ने क्या किया, पंजाब ने हमारे जिन मंडियों में आलू जाता है उन मंडियों में पंजाब का आलू वहां पे गाड़ी जाके खड़ी हो गई, तो आलू तो वहां पे जहाँ पे 4 गाड़ी खपत है 4 ही गाड़ी खपत होगी, और वहां पे मान लो 1 गाड़ी 2 गाड़ी पंजाब की पहुंच गई, तो रेट तो मतलब ये होना ही था। 1-2 बार तो हमारे यहाँ गाड़ियां आ गई हैं। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरों में आलू नहीं था तो पंजाब का आलू रखा है हमारे यहाँ के कोल्ड स्टोरों में। हमारे यहाँ के कोल्ड स्टोर में अगर पंजाब का आलू नहीं रखा होता तो हमारे यहाँ के कोल्ड स्टोर होते 50-60% मुश्किल के, ये 70-75 जो है, ये 70-75 नहीं होते। और जैसे किसानों को अब क्या करना चाहिए अब आपके हिसाब से? करना क्या, देखो आलू रखा है तो बेचना तो है ही ना, बेचना तो पड़ेगा ही उसको, ये थोड़ी है कि नहीं बेचेगा। तो जहां पे उसको लगता है मौका कि भाई यहाँ पे हमको रेट मिल रहा है ठीक ठाक, तो बेचना चाहिए। जहां पे लगे रेट ठीक वहां पे बेचना चाहिए। और पिछली साल के समय स्थिति क्या थी और इस समय आलू क्या स्थिति, आपका अनुमान जानकारी? पिछली साल के इस साल में बहुत डिफरेंस है। कितना? पिछली साल इस साल आलू था करीब मेरे ख्याल से 1800 रुपया कुंतल, और इस साल है 1200 रुपया कुंतल। और कोल्ड स्टोरेज में पिछली साल निकासी स्टार्ट हो गई थी इस समय तक? हाँ खूब, पिछली बार 15 मई से यहाँ आलू खत्म हो गया था मंडी में, बिल्कुल खत्म हो गया था, और 15 मई से फुल फ्लैश पे कोल्ड स्टोर चालू थे। आप हमारे चैनल के माध्यम से जो पश्चिम बंगाल के दर्शक हैं किसान भाई और यूपी के दर्शक हैं जी, और आपको बहुत ही पूरे यूपी में ही बल्कि पूरे भारत में बहुत ध्यान से आपका चैनल देखा जाता है जी, तो हमारे चैनल के माध्यम से जो किसान है व्यापारी हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे? अब संदेश क्या, देखो यही है कि लोग जो है लोगों अपडेट लेते रहे, जहां से भी अपडेट मिलती है उनको, जिस चैनल से बेटर अपडेट मिले, लेकिन उसमें अपना दिमाग थोड़ा सा जरूर लगाएं कि देखें। भाई एक बात कहते हैं ना कि मतलब देखें सबको, सुने सबकी और करें मन की, तो सबको देखो और जिससे जहां से बेटर रिजल्ट मिलता है किसान अपना उसको फॉलो करे। आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान।